आज हमारे पास इस वीडियो के अंदर है Vivo का Y31 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जानते हैं इस फोन के अमेजिंग फीचरों के बारे में। अगर आपको कभी भी इस फोन की फ्लैश लाइट ऑन करनी हो तो फोन को इस तरह से आप सेक करोगे तो इस फ्लैश लाइट को आप इस तरह से ऑन कर पाओगे। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो इस फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सीक फॉर फ्लैश लाइट वाला जो फीचर है ये ऑन कर देना होगा। अब ये ऑन कर लोगे तो कभी फ्लैश लाइट को ऑन करना है तो स्क्रीन को ऑन करके फोन को सेक करके फोन की फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हो। इस फोन की बैक साइड पर आपको डायनेमिक लाइट दी गई है जिसको नोटिफिकेशन, कॉल्स और गाने वगैरह के लिए सेटअप कर सकते हो। तो इसको सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा फिर से फोन की सेटिंग में जाने के बाद फिर से स्क्रॉल करो तो आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे ही क्लिक करना है एंड यहाँ से अब आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए। डायनेमिक लाइट के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस आइकन पर क्लिक कीजिए, ऑल डे पर सेलेक्ट कीजिए। अब कभी भी आप इनकमिंग कॉल के लिए इसको सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। किसी भी को भी कलर को सेलेक्ट करते हो तो वही कलर आपका लाइट ऑन होगा जो कॉल आएगी आपकी। फिर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन को यहाँ से ऑन कर दीजिए। किस कलर में नोटिफिकेशन की आपकी लाइट जलना चाहिए वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। फिर म्यूजिक का भी ऑप्शन दिया जाता है, इसको ऑन कर लोगे तो गाने चलते समय किस तरह की आपकी लाइटिंग आना चाहिए वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट्स भी दिए जाते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप अलग अलग इफेक्ट्स को सेट कर सकते हो। जो भी इफेक्ट सेट करोगे गाने चलते समय वही इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा। अब आता है आपको बैटरी लेवल का ऑप्शन जिसमें आप यहाँ से अगर फुल चार्ज के लिए ऑन कर दोगे तो फुल चार्ज में किस तरह की आपकी लाइट जलने चाहिए वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। जैसे कि ग्रीन, रेड, बहुत सारे कलर आपको देखने को मिलते हैं, इनको आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। फोन में आपको बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट्स के फीचर दिए जाते हैं। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जैसे कि एस लाइटिंग फीचर को ऑन करना चाहो जो कि साइड से आने पर आपको देखने को मिलती है लाइटिंग, तो उसको आप यहाँ से ऑन करोगे और शेड्यूल को ऑफ कर दीजिए। अब इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह की आप लाइट देखना चाहते हो यहाँ पर आप उसको सेट कर सकते हो। आपको डिफरेंट लाइटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको कॉल के लिए भी सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक स्टेप वापस आओगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन ऐप के ऊपर क्लिक कीजिए, पहले इसको ऑन कर दीजिए। अब सभी ऐप से नोटिफिकेशन आने पे ही लाइट ऑन होगी। इसके बाद आपको किस तरह की यहाँ पर लाइटिंग देखनी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको काफी डिफरेंट लाइटिंग ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इनको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से एक स्टेप वापस आएंगे, वापस आने के बाद कुछ और भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो किस तरह का एनिमेशन आना चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे अनलॉक करते हो अपने फोन की स्क्रीन को तब एप्लीकेशन किस तरह से स्क्रीन पर आना चाहिए वो सेट कर सकते हो। फेस का जो एनिमेशन स्टाइल है यहाँ पे उसको चेंज करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। फिर आप चार्जिंग एनिमेशन चेंज करना चाहो तो यहाँ पे चार्जिंग के बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, इनको भी रिप्लेस कर सकते हो। और यूएसबी को प्लग इन करोगे फोन के अंदर तो यहाँ पे आपको किस तरह का एनिमेशन चाहिए वो भी रिप्लेस कर सकते हो। फिर आता है स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर। अब यहाँ पे आप इसको सेट करोगे तो स्क्रीन ऑन होते समय किस तरह की लाइटिंग आना चाहिए वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड पर दिया जाता है जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन करोगे। अब इसके बहुत सारे आपको फायदे देखने को मिलते हैं, जैसे कि फोन की स्क्रीन कभी भी ट्रांसलेट करनी हो तो इस आइकन पर क्लिक करके आप वो कर सकते हो। किसी भी एप्स को अगर आप यहाँ से एक्सेस करोगे तो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होगा जिसमें यहाँ पर या फिर यहाँ से क्लिक करके उसको रिसाइज कर सकते हो। बाद में किसी बैकग्राउंड में और एप्लीकेशन का यूज करना तो आप उसको भी ओपन करा सकते हो और ये एप्लीकेशन भी आपका कुछ इस तरह से ऑन रहेगा। इसके अलावा आप इसको मिनिमाइज करना चाहें तो साइड करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बाद में इसको टैप करके ऑन कर सकते हैं। ये काफी बढ़िया फीचर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। वैसे एक और फीचर आपको इस तरह का और देखने को मिलता है, सेम टाइम में दो एप्स को एक साथ स्क्रीन पर यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करोगे तो अब आप थ्री फिंगर को अप कीजिए, जिसके बाद जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर आप टैप करोगे तो दो एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएंगे। इनके बीच चेंजेस के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करके इनके बीच चेंज करना चाहें इस तरह से उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करना है तो वो आप इस तरह से यहाँ पे ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे मोशन फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन ऑफ कर सकते हो। इन सब फीचरों को भी आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करने पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको रेस टू वेक वाला फीचर अगर आप ऑन करते हो तो जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे डबल टैप से स्क्रीन को ऑन करना हो ऑफ करना हो तो इन फीचर को ऑन कर दीजिए। अब डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो और ऑफ भी कर सकते हो। फिर एक और फीचर आपको मिल जाता है, अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे और फोन के अंदर रीडिंग वगैरह करते हो तो स्क्रीन लाइट ऑफ होता रहता है, तो ये फीचर ऑन रहेगा तो अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब तक आप फोन को देखोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। फिर आप एक स्टेप यहाँ से वापस आ जाइए, आप
आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर दिए जाते हैं फ़ोन को, जिनको आप यहाँ से क्लिक करके सेटअप कर सकते हो। पहले फीचर स्मार्ट कॉल का मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी नंबर की कॉल को डायल करने के लिए आपको नंबर पर क्लिक करके फ़ोन कान के पास ले जाना होगा, उस नंबर की आपकी कॉल डायल हो जाएगी। सेकंड नंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है स्मार्ट आंसर का। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो अपनी कॉल को स्मार्ट करके आंसर कर सकते हो। इसमें क्या है, जैसे कि आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल वगैरह आ रही है, आप रिंग होते फ़ोन को कान के पास ले जाइए, ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। स्क्रीन से आंसर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो किसी भी पर्सन से मान लीजिए आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फ़ोन अगर आप उस टाइम कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक रिसीवर में आवाज़ आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर भी दिया जाएगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फ़ोन को फ्लिप कवर से कवर करना होता है या फिर फ्लिप करके रखना होता है, तो उस कॉल को आप म्यूट इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको दिया जाता है बैक टू हैंड फ्री का, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। अब जब कभी भी आपको कोई कॉल्स वगैरह आंसर करना हो तो फ़ोन को विदाउट टच किए आंसर कर सकते हो, जिसके लिए आपको 2 फिंगर दिखाना होगा 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आपकी वो कॉल आंसर हो जाएगी और हैंड फ्री पर भी हो जाती है। फिर अगर वही कॉल आप ना आंसर करके कट करना चाहते हो तो कॉल आते समय आप इस तरह से पाम दिखा दीजिए, तो आप कॉल को इस तरह से कट भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर स्मार्ट कॉलिंग के फ़ोन के अंदर मिलते हैं। अगर आप चाहो तो इनको यहाँ से सेटअप कर सकते हो। फ़ोन की बैटरी परसेंटेज आपको शो की हुई देखने को नहीं मिलेगी जब आप फ़ोन को परचेज़ करोगे, तो इसको भी आप चाहो तो शो कर सकते हो, जिसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक कीजिए एंड स्टेटस बार पर क्लिक करके यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज पर क्लिक करके आप बैटरी परसेंटेज को यहाँ से शो करा सकते हैं। बैटरी स्टाइल चेंज करने के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चाहो तो बैटरी का जो स्टाइल है उसको भी आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हो। इस फोन की यहीं पे एक सेटिंग और देखने को मिल जाती है, जिसको आप यहाँ से एक स्टेप वापस आओगे तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लोगे तो इंटरनेट का यूज करते समय इंटरनेट का स्पीड कितना है वो फोन के स्टेटस बार में आप देख पाओगे। उनके अंदर एक ऐसा फीचर आपको दिया जाता है जैसे कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर आपको कोई भी मैसेज करेगा और करने के बाद डिलीट कर देता है, आप उस मैसेज को नहीं देख पाए थे तो आप उस डिलीट मैसेज को भी देख सकते हो। अगर आप इस फीचर को ऑन करना चाहो तो फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ पर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इस पर क्लिक करके इस फीचर को आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब 24 घंटे तक के जो भी मैसेज डिलीट होंगे वो यहाँ पर आके आप देख सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी टाइम आपको कोई एप्लीकेशन डुअल करके यूज करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करो तो ऐप पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐप क्लोन पर क्लिक करना है। जो भी एप्लीकेशन का डुअल करके यूज कर सकते हो वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फोन के अंदर आपको स्क्रीन के बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लॉक स्क्रीन पर जो आपको क्लॉक देखने को मिलती है, इसका स्टाइल चेंज करना हो, शॉर्टकट चेंज करनी हो या फिर आपको ऐप आइकन स्टाइल चेंज करनी हो, इनको सबको चेंजेस करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप आइकन स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आइकन्स के ऊपर क्लिक करके डिफरेंट आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लॉक स्क्रीन को यहाँ पे कस्टमाइज करना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करके आप एडिट के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जिसके बाद यहाँ पे जिस किसी भी क्लॉक को आप सेट करना चाहते हैं क्लॉक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह के वो पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। कलर वगैरह चेंज करना हो तो कलर के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हो। बाकी लॉक स्क्रीन पे शॉर्टकट देखने को मिलते हैं, जैसे इसके ऊपर टैप करोगे तो बहुत सारे शॉर्टकट देखने को मिल जाएंगे। किसी भी शॉर्टकट को आप ऐड करना चाहो, यहाँ से रिप्लेस करना चाहो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन है, जैसे नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर चेंजेस करना है तो फोन की सेटिंग में जाने के स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिस्टम मैनेजमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस सिस्टम नेविगेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जैसे नेविगेशन यूज करना है या फिर बटन यूज करना है वो आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर दिया जाता है, जो कि वॉल्यूम डाउन बटन से आप सेट कर सकते हो। अब आपकी फोन की लॉक स्क्रीन रहेगी, जैसे ही वॉल्यूम डाउन बटन आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो रहा है, तो अभी आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसे कि फ्लैश लाइट की जगह किसी और सेटअप करना चाहो किसी और चीज का, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद वो कर सकते हो। जिसके लिए शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्विक एक्शन, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर टॉर्च सेलेक्टेड देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। ओपन ऐप्स पे जाके फेसबुक को सेट कर सकते हो। ओपन ऐप्स पे जाओगे तो किसी भी ऐप्स को सेट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जिनको आप सेट कर सकते हो। अब जो भी एप्लीकेशन आपने सेट किया वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो वही एप्लीकेशन आपका कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन से एक्सेस हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलता है, जैसे कि कभी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो आपको इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करना है तो आप देख सकते हो फोन वन हैंडेड मोड पर जा चुका है। तो कभी भी फोन एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो इस तरह से आपको क्लिक करना पड़ेगा, फोन वन हैंडेड मोड पर आ जाएगा। इस सेटिंग को ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, यहाँ से स्क्रॉल करना है, फिर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब फोन को एक हाथ से यूज करने के लिए इस तरह से क्लिक करना रहता है तो फोन आपको वन हैंडेड मोड पर आ जाता है। एक स्टेप फिर से वापस आएंगे, कुछ और भी फीचर आपको दिए जाते हैं, जैसे कि फोन के अंदर इजी टच का फीचर है। अगर यहाँ से इस फीचर को ऑन करते हो तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलती है, इसकी मदद से बहुत सारे एक्शन भी मिल जाते हैं, इनको यूज कर सकते हो। अब इसकी कस्टमाइजेशन भी
मिलेंगे, जैसे कि कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे और ऐप्स को ऐड कर सकते हो। बाकी आप और शॉर्टकट को ऐड करना चाहो या फिर इसके ऊपर किसी एक्शन को सेट करना चाहो, जैसे कि डबल टैप का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर कैलकुलेटर सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर जैसे डबल टैप करेंगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो भी एक्शन आपको बेटर लगता है वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो। वापस आने के बाद आपको फेस VT4 वीडियो कॉलिंग का फीचर दिया जाता है, इसको आप जरूर से यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जब कभी भी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा, जिसमें आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो उसमें काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी दिया जाता है, आप चाहो तो किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो, जिसके लिए आप उसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करोगे तो इनलार्ज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज करना चाहो तो उसको स्पेस एरिया में सेट करने के बाद उसे इनलार्ज कर सकते हो। जैसे इसको लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, इनलार्ज पर क्लिक करोगे, ये इस तरह से इनलार्ज हो जाएगा। इसका ये फायदा देखने को मिलता है, जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करके आप कुछ इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हो। उनके अंदर बाय डिफॉल्ट ऐप लॉक, F5 जैसे सभी फीचर देखने को मिलेंगे। अगर आप सेटअप करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करोगे तो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर ऐप को लॉक करने का ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ से आप क्लिक करके ऐप को हाइड भी कर सकते हो। तो फोन के अंदर ये कुछ अमेजिंग फीचर आपको दिए जाते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।